नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे थम्मा की, जो मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। इसमें स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और स्त्री 2 के बाद पहली बार भारतीय वैम्पायर यानी वेताल की कहानी दिखाई गई है। आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे शानदार एक्टर्स फिल्म में जान डालते हैं। थम्मा डराती भी है, हंसाती भी है और इमोशनल भी कर देती है। आज हम आपको थम्मा की कहानी, किरदारों और इसके हॉरर कॉमेडी रोमांस के तड़के का मजेदार सफर कराएंगे। अगर आपने फिल्म देखी है तो यह आपके लिए एक शानदार रिकैप है, और अगर नहीं देखी तो फिल्म देखने का मन जरूर करेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं थम्मा का पोस्टमार्टम। कहानी की शुरुआत होती है 323 ईसा पूर्व में, जब महान विजेता सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ एक रहस्यमयी और घने भारतीय जंगल में दाखिल होता है। यह जंगल न सिर्फ अंधेरा और डरावना है, बल्कि यहाँ के बारे में कई खौफनाक कहानियां भी प्रचलित हैं। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति सिकंदर को चेतावनी देता है कि इस जंगल में यक्षासन नाम का खून पीने वाला दैत्य रहता है, जो अब तक कई लोगों को मार चुका है। लेकिन सिकंदर उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। रात के अंधेरे में वही यक्षासन, एक शक्तिशाली और भयानक वेताल, सिकंदर की सेना पर अचानक हमला कर देता है। यहीं से फिल्म का डरावना और रहस्य से भरा माहौल बनता है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। इसके बाद कहानी एकदम से आज की दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है, जहां आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना, एक महत्वाकांक्षी टीवी रिपोर्टर है। सोशल मीडिया पर उसे बार बार डरपोक कहा जाता है, जिससे उसकी प्रोफेशनल इमेज और आत्मविश्वास दोनों बुरी तरह प्रभावित हो गए हैं। अपनी इमेज सुधारने और खुद को साबित करने के लिए आलोक अपने दोस्तों के साथ एक खतरनाक जंगल में एडवेंचर व्लॉग शूट करने निकलता है, जहां हर कदम पर खतरा है। इसी जंगल में एक घटना घटती है जो आलोक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। गहरे और रहस्यमयी जंगल में घायल आलोक की मुलाकात होती है तड़का से, जो अचानक उसकी जिंदगी में एक नई उम्मीद की तरह आती है। तड़का न सिर्फ उसकी देखभाल करती है, बल्कि उसे अपनेपन और सुरक्षा का एहसास भी दिलाती है। तड़का का किरदार मासूम, भोला और दुनियादारी से अनजान है। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो उसे सबसे अलग बनाती है। आलोक को उसकी सादगी और निश्चलता में सुकून मिलता है, और वह धीरे धीरे तड़का के प्यार में पड़ने लगता है। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान की केमिस्ट्री फिल्म को ताजगी और एक अलग ही मिठास देती है। लेकिन तड़का के भोलेपन के पीछे एक गहरा राज छुपा है। उसका समुदाय उसे पसंद नहीं करता, और उसकी सच्चाई सबके लिए रहस्य बनी रहती है। उसका समुदाय उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहता है, जिससे तड़का बेहद परेशान है। जब वे आलोक को पाते हैं तो उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिससे हालात और भी तनावपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन तड़का अपनी रहस्यमयी शक्तियों से आलोक को बचाती है और सबको चौंका देती है। दर्शक सोचने लगते हैं, तड़का आखिर है कौन? उसके पास ये शक्तियां कहां से आईं? यही रहस्य, रोमांस और तड़का की अनोखी कहानी फिल्म को शुरू से अंत तक बांधे रखती है। दिल्ली की चकाचौंध तड़का के लिए नई है, और इस बड़े शहर की रफ्तार में उसके लिए खुद को ढालना आसान नहीं है। इसी वजह से कई मजेदार और अजीब सिचुएशन बनती हैं, जिनमें उसके दोस्त भी शामिल हो जाते हैं। आलोक का परिवार तड़का के अजीब व्यवहार पर शक करता है, खासकर जब वह आम लोगों से अलग हरकतें करती है। लेकिन आलोक बड़ी समझदारी से बात संभाल लेता है और सबको शांत कर देता है। बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आलोक के दोस्त एक धमाकेदार पार्टी रखते हैं, जहां सब कुछ बदलने वाला है। पार्टी की तेज रोशनी, शोर और भीड़ से तड़का असहज हो जाती है, जैसे उसे वहां रहना मुश्किल लग रहा हो। शराब देखकर उसकी आंखों में अजीब चमक आ जाती है, मानो उसमें कोई छुपा हुआ राज हो, और वह अचानक कांपने लगती है, जैसे कोई डर या बेचैनी उसे जकड़ रही हो। पार्टी के बाद कुछ लड़के तड़का से बदतमीजी करते हैं। उनकी हरकतें और माहौल और भी डरावना हो जाता है। यहीं तड़का पहली बार सबके सामने वेताल में बदल जाती है, और उसकी असली ताकत सामने आती है। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले, और वह लड़कों को बेरहमी से मार देती है। आलोक सदमे में है।
जिससे वह प्यार करता था वह असल में एक वेताल है और उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। इंटरवल से पहले यह सबसे बड़ा शॉक है जो दर्शकों को सीट से बांध देता है। फिल्म के दूसरे हाफ में आलोक अब खुद एक वैम्पायर है, इंसानी खून की प्यास, लेकिन नुकसान नहीं करना चाहता। तड़का उसे सिखाती है अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना और इंसानों के बीच रहना। दोनों के बीच इमोशनल सीन है। वहीं जना, आलोक का दोस्त, की एंट्री से कॉमेडी आती है। तड़का ने इंसान को वेताल बनाकर नियम तोड़ा, जिससे यक्षासन अपनी कैद से आजाद हो जाता है। अब यक्षासन और भी खतरनाक है। उसका मकसद है इंसानों की दुनिया में वेतालों का राज्य कायम करना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सन की विलेन किरदार फिल्म को और थ्रिलिंग बना देता है। अब आलोक, तड़का और जना को मिलकर यक्षासन को रोकना है। आलोक भास्कर भेड़िया की मदद से और ताकतवर बन जाता है। अब टीम तैयार है यक्षासन से भिड़ने के लिए। क्लाइमैक्स में दिल्ली की सड़कों पर भव्य एक्शन। एक तरफ यक्षासन और उसकी वेताल सेना, दूसरी तरफ आलोक, तड़का, भेड़िया और जना। यक्षासन के पास रक्त बीज जैसी शक्ति है। उसके खून की हर बूंद से नया वेताल बनता है। टीम जितनी बार उसे घायल करती है उसकी सेना बढ़ती जाती है। हार मानने की बजाय आलोक और तड़का दिमाग से लड़ने का फैसला करते हैं। वे रक्त बीज की कहानी याद करते हैं। देवी काली ने राक्षस का खून जमीन पर गिरने से पहले पी लिया था। इसी आइडिया से वे यक्षासन को हराने का प्लान बनाते हैं। तो क्या थम्मा देखने लायक है? हमारा जवाब है बिल्कुल। फिल्म में हॉरर, कॉमेडी, रोमांस और एक्शन का जबरदस्त बैलेंस है। सबसे बड़ी खूबी है इसकी कहानी और भारतीय लोक कथाओं का ताजा अंदाज। आयुष्मान और रश्मिका की केमिस्ट्री शानदार है। नवाजुद्दीन का विलेन रोल दमदार है। वीएफएक्स और प्रोडक्शन डिजाइन टॉप क्लास हैं, खासकर क्लाइमैक्स के एक्शन सीन्स। भेड़िया के साथ क्रॉसओवर यूनिवर्स के फैंस के लिए ट्रीट है। फिल्म डराती भी है, हंसाती भी है और प्यार बलिदान का गहरा संदेश भी देती है।